राधे राधे दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल पंडित विनय भार्गव में स्वागत है। भगवान का भजन कीर्तन कथा श्रवण करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, हमारे कार्यों की सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार से आप सभी प्यारे मित्रों, भगवान की कथा का जब भी आपको श्रवण करने का पठन करने का अवसर प्राप्त हो, आप यह अवश्य करें। आइए मित्रों, हम पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुने। 14वां अध्याय। श्री नारायण बोले, राजा इसी तरह चिंताग्रस्त रहता था। एक समय वाल्मीकि ऋषि उनके यहाँ पर आए। राजा ने जल्दी उठ कर के भक्ति भाव के साथ ऋषि का चरण वंदन किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देख करके बोले, हे राजन, मन में जो कुछ भी चिंता है वह बिना संकोच के मुझसे कहो, क्या बात है। तब द्रोण धनमा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से तो सब कुछ सुखपूर्वक है, सुखपूर्वक जीवन का निर्वाह कर रहा हूँ, परंतु एक बड़ी भारी संदेह मेरे मन में है, आप उसका निदान करिए। तो यहाँ राजा ने कहा कि वन में तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर करिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुनकर के बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में ताम्रपर्ण के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक सत्यवादी, जितना मिले उसमें संतुष्ट रहते थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम में के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गए, उनको संतति प्राप्त नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण बोला, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देता है। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुए संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को यदि प्राप्त न हुआ तो मेरा जीना ही व्यथा है। मैंने ना पुत्र खिलाया, ना उसे वेद का अध्ययन कराया, ना उसका विवाह आदि किया, अतः मेरा जन्म वृथा है। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा है, मुझको आयु प्रिय नहीं है। इस तरह अपने पति के वचनों को सुनकर के उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और वह बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत बोलिएगा। तुम्हारे जैसे वैष्णव सूर्यवीर कभी निराश नहीं होते। विप्रो, आप सत्य धर्म में तत्पर रहे, आपने तो स्वर्ग को जीता है। पुत्र की इच्छा है तो जगन्नाथ जी की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्म पत्नी के ऐसे वचन सुनकर के निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाके पुण्य तीर्थ में स्नान करके महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। महाउग्र उस सुदेव का तप देख करके बड़े वेग से गरुड़ पर सवार होकर के भक्त वत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज, जगत के पालन करने वाले वृंदावन बिहारी,
गोविंद, गोपाल, चराचर जीव का पालन पोषण करने वाले, करुणामय, आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, मुरली मनोहर के आनंदित मुख को देख करके बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद वाक्य विहारी श्री हरि भगवान को साष्टांग नमन किया, प्रणाम किया। भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 14वां अध्याय समाप्त। इस प्रकार से प्रिय मित्रों, भगवान की कथा का आप रसपान करें, तप कीर्तन भजन करने से निश्चय ही गोविंद की कृपा प्राप्त होती है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।